दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सोमवार से शुक्रवार तक आपके बीच इस प्लेटफॉर्म से आप तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो इस हफ्ते का ये आखिरी लाइव है जो आप तक पहुंच रहा है। बाकी आगे हमारी मुलाकात अगले हफ्ते में होगी। विषय क्या है दोस्तों? आप जानते हैं कि आज की हमारी सरकार, आज की भारतीय सरकार, या यूं कहें कि सरकार का मतलब खत्म हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। आज आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों कि 2024 के चुनाव का एजेंडा क्या होगा। आज आपको बताऊं और किस एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और आप जानते हैं कि जैसे ही एक चुनाव खत्म होता है, वैसे ही हमारे मोदी जी दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आज का विषय है 2024 लोकसभा चुनाव, और उसके पहले हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो, गुजरात में चुनाव होने वाला है, और भी कुछ प्रदेशों में चुनाव होंगे 2024 से पहले। तो उसके पहले जो भी चुनाव आगे होंगे, उसका एजेंडा नरेंद्र मोदी सेट कर चुके हैं। तो उसका एजेंडा क्या है? उसका पहला एजेंडा है भारत एक खोज, शिवलिंग की तलाश। पहला एजेंडा है। भारत के ज्यादातर देशवासियों को नरेंद्र मोदी ने शिवलिंग की तलाश में लगा दिया है। अब यही 2024 तक चुनाव का एजेंडा भी होगा। दूसरा एजेंडा है द कश्मीर फाइल्स पार्ट 2। इन दोनों एजेंडों को लेकर के नरेंद्र मोदी अगले चुनावों को में भाग लेंगे। वैसे आप जानते हैं दोस्तों कि मोदी जी को किसी एजेंडे की जरूरत नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, और ना ही किसी के वोट की जरूरत है। यह अलग विषय है। नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जीतने के लिए किसी के वोट की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी एजेंडे की जरूरत है। लेकिन एजेंडे की जरूरत क्यों होती है मेरे दोस्त? एजेंडे की जरूरत माहौल बनाने के लिए होती है। तो अगले चुनाव में 2024 और उससे पहले के जिन राज्यों में चुनाव होंगे, उन चुनावों में माहौल बनाने के लिए आपके सामने 2 एजेंडा रखा जा चुका है मोदी जी द्वारा। और वो दोनों एजेंडा इस देश को शूट करता है। इस दोनों एजेंडे पर एक माहौल बनाया जा सकता है। इस दोनों एजेंडे के पीछे भारत को बेचा भी जा सकता है। इस दोनों एजेंडे के पीछे जो चाहे नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। चुनाव के लिए ये दोनों एजेंडों का, चुनाव में माहौल बनाने के लिए मेरे दोस्त, चुनाव में माहौल बनाने के लिए, आपका वोट लेने के लिए नहीं। आप संशय मत कीजिए, आपके वोट की जरूरत नरेंद्र दामोदर दास मोदी को नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताने के लिए ईडी, सीबीआई, दूसरी और सरकारी सिक्योरिटी एजेंसियां, रा वगैरह वगैरह वगैरह
उसके बाद इलेक्शन कमीशन और व्यवस्था सिस्टम, डीएम, एसडीएम वगैरह वगैरह जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं चुनाव में, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा पावर ईवीएम, जिसके जरिए वो चुनाव जीत लेंगे। कहने का अर्थ यह है कि आपके वोट की जरूरत नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए नहीं है। और यह बात साबित भी हुआ है। आपने किसको वोट दिया आप खुद जानते हैं, वोट किसको मिला आप खुद जानते हैं, सरकार किसकी बनी आपको पता है, तो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन माहौल बनाने के लिए तो चाहिए ना। जब माहौल नहीं बनाया जाएगा, जैसे पंजाब में माहौल नहीं बन पाया, जब पंजाब में माहौल नहीं बन पाया तो आरएसएस के दूसरे ट्रेंड मिलिटेंट, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आरएसएस के दूसरे ट्रेंड मिलिटेंट बी ग्रुप को चुनाव जिताया गया ईवीएम के जरिए, यानी आप पार्टी को। जीतने की कोई संभावना नहीं थी, आप भी जानते हैं अच्छी तरह, इसमें कोई दो राय नहीं। जिताया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि दो पार्टियों की जरूरत है, क्योंकि आगे संविधान बदलना है, क्योंकि चुनाव को टू पार्टी थियरी पर ले जाना है, क्योंकि हमें अमेरिकन डेमोक्रेसी भारत में लागू करना है, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आजीवन राष्ट्रपति बनाना है। खैर, ये योजनाएं तो चल रही हैं, उस योजनाओं पर काम हो रहा है, लेकिन अभी के लिए आपके सामने दो एजेंडा सेट कर दिया गया है। पहला एजेंडा है शिवलिंग की खोज कीजिए, पूरा भारत लग गया है शिवलिंग की खोज में। और दूसरा है, मैंने कहा दूसरा है द कश्मीर फाइल पार्ट 2, जिसकी स्क्रिप्ट राइटिंग नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं। कल के मैंने अपने लाइव में ये आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी को मैंने क्यों कहा कि वो स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो पहले जो द कश्मीर फाइल्स पार्ट 1 की स्क्रिप्ट राइटर भी वही थे। आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं आएगा, गोदी मीडिया में नहीं आएगा, अडानी अंबानी के 59 चैनलों पर नहीं आएगा। आप देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे, आप जानते भी होंगे कि द कश्मीर फाइल्स पार्ट 1 की जब स्क्रिप्ट रचना हो रही थी तो सुप्रीमो यही आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे, प्रभारी थे, उस समय छोटा पद था, आज तो प्रधानमंत्री हैं, आज तो अमृतकाल के सुपर पावर प्रधानमंत्री हैं। तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि द कश्मीर फाइल्स 2 पार्ट 2 ये दूसरा एजेंडा होगा। इन दोनों की थोड़ी सी व्याख्या आज फिर से आपके सामने रखेंगे। पहला एक रिव्यू रखेंगे द कश्मीर फाइल 2 की, लेकिन आज हम आपके सामने जो रखेंगे अगले 20 मिनट में, वो रखेंगे शिवलिंग की खोज। भारत एक खोज में लगा हुआ है, पूरे देश को नरेंद्र मोदी ने खोज में लगा दिया है, शिवलिंग की तलाश में लगा दिया है। और खुद क्या कर रहे हैं, और लोगों को मैंने कहा कि ये 2024 के चुनाव के माहौल बनाने के लिए ये शिवलिंग की खोज करवा रहे हैं, लेकिन ये माहौल बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए नहीं, चुनाव के लिए आपके वोट की जरूरत नहीं है, ये पहले भी बता चुका हूं। तो माहौल बनाने के लिए पूरा देश शिवलिंग की खोज में लगा हुआ है। हालांकि पूरा देश नहीं लगा हुआ है, यह दिखाया जा रहा है कि पूरा देश लगा हुआ है, यह दिखाया जा रहा है, क्योंकि 59 चैनल जो अडानी और अंबानी के चैनल हैं वो उनके हैं। गोदी मीडिया कितना बड़ा है आप अच्छी तरह जानते हैं, सोशल मीडिया को भी कंट्रोल किया जा रहा है। हम जैसे अगर आप अभी आपके सामने कुछ रख रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, ये भी लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, पहुंचने नहीं दिया जाएगा, ये भी आपको पता है। तो अंदाजा लगा सकते हैं मेरे दोस्त
कि किस हद तक मॉनिटरिंग की जा रही है। तो अभी के लिए शिवलिंग की खोज, इस विषय पर थोड़ी सी जानकारी आपको हम देने की कोशिश करेंगे। पूरे भारत को नरेंद्र मोदी खोज शिवलिंग की तलाश में लगा दिया है। पूरा भारत इस समय शिवलिंग की तलाश में, ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा है नहीं। शिवलिंग की तलाश में तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चैनल्स लगे हुए हैं, नरेंद्र मोदी की मीडिया लगी हुई है, नरेंद्र मोदी का आईटी सेल लगा हुआ है। आम आदमी नहीं लगा है। आम आदमी तो जो किसान प्याज उगाया है उसे बेचने के लिए बेचारा तरस रहा है। उसकी लागत 10 रुपया किलो है और उसको 10 पैसे पर किलो में बेचना पड़ रहा है। आम आदमी तो उसमें परेशान है। आम आदमी तो 200 रुपए से ऊपर लीटर खाने का तेल खरीदने में परेशान है, उसकी तलाश में लगा हुआ है। आम आदमी तो टमाटर, आलू, प्याज, धनिया खरीदने की हैसियत, उसकी हैसियत से बाहर निकलता जा रहा है। आम आदमी उसमें परेशान है। आम आदमी तो पेट्रोल और डीजल 100 रुपए से ज्यादा में भरवा करके उसकी अपने शरीर के कपड़े फटे पड़े हैं, उसमें परेशान है। आम आदमी तलाश नहीं कर रहा है शिवलिंग की। शिवलिंग की तलाश में लगा हुआ है गोदी मीडिया का चैनल्स, नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के चैनल्स, नरेंद्र मोदी का आईटी सेल, और आप जानते हैं उनके भक्त, उनके भक्तगण वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन माहौल तो यही तैयार किया गया है, आपके सामने यही पेश किया जा रहा है कि पूरा देश शिवलिंग की तलाश में निकल चुका है। अब शिवलिंग कहां कहां मिल रहे हैं, अगर बताऊंगा हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा ना लगे। मैं नहीं बताना चाहता, आप खुद ही देख रहे हैं, आप खुद ही सुन रहे हैं और आप खुद ही जान रहे हैं। मैं उसके तथ्यात्मक बातों को, ऐतिहासिक बातों को बताऊंगा। तो कहां कहां शिवलिंग की तलाश की जा रही है। मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आज भारत की वस्तु स्थिति क्या है। आज और भारत के मुसलमान कौन हैं, और अगर हम शिवलिंग की तलाश कर रहे हैं, जहां जहां से हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो जगह किसकी है, इन सब बारे में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि नरेंद्र मोदी वास्तव में चाहते क्या हैं और कर क्या रहे हैं। तो पहली बात, जो माहौल बनाया जा रहा है मीडिया में कि पूरा देश शिवलिंग की तलाश में है, यह गलत है। दूसरी बात, इस माहौल के पीछे नरेंद्र मोदी विकास मॉडल जो गुजरात का उन्होंने पेश किया था, उसके पीछे जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके पीछे का जो व्यापार चल रहा है, उसके पीछे जो नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं, उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। करना क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी पूरे देश को, अब देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, पूरे देश को बेचना चाहते हैं, पूरे देश को विदेशियों के हाथों बेच रहे हैं। देसी दलाल उसमें शामिल हैं। अडानी अंबानी बस एक दलाल है, एक ब्रोकर है। सामने से आपको दिखेगा कि ये अडानी को बिक रहा है, या अडानी ने ये खरीदा, या अडानी ये चला रहे हैं, लेकिन आपको बीच में ये भी सुनाई देगा कि बताया था कल कि रेलवे के व्हील का एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है चाइना को दिया गया। इसके पहले मैंने कहा है 70% प्रोजेक्ट भारत का इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो प्रोडक्शन
और इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, बिजली, दूसरे और संसाधन जो होते हैं, उसका ज्यादातर प्रोजेक्ट चाइना को दे दिया गया है, या चाइना से मिलकर के ज्वाइंट वेंचर पर अडानी अंबानी चला रहे हैं, या अमेरिका से या फिर दूसरे देशों से मिलकर के। यानी भारत को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेचा जा रहा है। मेरे दोस्त, इसके पीछे जितनी ब्लैक मनी 400 लाख करोड़, यही अब 600 लाख करोड़ हो चुका है, यही आरएसएस और यही बीजेपी और यही इनके दलाल लोगों को बताया करते थे। तो जितनी ब्लैक मनी है उसको अंडर टेबल भारत में लाया जा रहा है और लोगों को उस मनी के द्वारा, उस ब्लैक मनी के द्वारा सेटल किया जा रहा है, उन पर कब्जा करवाया जा रहा है। देश के 85% संसाधनों पर अकेले गुजराती चोरों को कब्जा दिलवाया जा रहा है। गुजराती चोरों की बात कर रहा हूं, सारे गुजरातियों के लिए नहीं, क्योंकि सारे गुजराती तो बेचारे वो भी हमारे और आप जैसे ज्यादा, हमारे और आपसे ज्यादा दयनीय स्थिति में हैं। वहां के किसान, वहां के मजदूर, वहां के आम आदमी हमारी और आपसे भी ज्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं। लेकिन कुछ गुजराती चोरों को नरेंद्र मोदी के द्वारा फायदा पहुंचाया जा रहा है। मैंने कहा कि पूरे देश के 85% संसाधनों को उन्हीं कुछ गुजराती चोरों को बेचा जा रहा है। मैंने पहले भी बताया है कि आप देख रहे हैं जो भी भारत में बिक रहा है उसे या तो अडानी खरीद रहे हैं या अंबानी। अंबानी भी नहीं, अडानी, नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति वो खरीद रहे हैं। यहां तक कि जो अवैध धंधे हैं, अवैध व्यापार है, यानी ड्रग्स जैसा कारोबार भी अडानी अंबानी चला रहे हैं नरेंद्र मोदी के संरक्षण में। यह है वो विकास मॉडल, यह है वो गुजरात मॉडल, जिसे गुजरात का विकास मॉडल बता करके पूरे देश को बरगलाया गया। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। जब बात सामने आ गई, जब पोल खुल गई, तब उस पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और षड्यंत्र क्या है कि पूरे देश को शिवलिंग की तलाश में लगा दो। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, लोग शिवलिंग की तलाश कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी, मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी ऐसा लोगों को शिवलिंग की तलाश में क्यों लगाया। नरेंद्र मोदी द कश्मीर फाइल्स 2 की स्क्रिप्ट राइटिंग इस समय क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा कि उस समय जब द कश्मीर फाइल्स की संरचना की जा रही थी, उस समय भी सत्ता इन्हीं के हाथ में थी। आज तो सर्वे सर्वा पूरे भारत के यही हैं। आज अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का पलायन, पंडितों का पलायन, वहां के आम आदमियों की हत्याएं, पंडितों की हत्याएं, वहां के अल्पसंख्यकों की हत्याएं, वहां के मुसलमानों की हत्याएं जो भी हो रही हैं, वो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत की जा रही है। और क्योंकि वो अब एजेंडा बन चुका है 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले के सारे चुनाव जो बीच में पड़ेंगे, उन पर माहौल बनाने के लिए, जीतने के लिए नहीं। जीत तो वो ऐसे ही जाएंगे, ईवीएम से ही जीत जाएंगे। दोस्तों, तो ये बातें आपके सामने जब क्लियर हो गई कि ये दोनों एजेंडा सेट किया गया है 2024 के चुनाव के लिए, अब आपको, क्योंकि द कश्मीर फाइल 2 के बारे में मैं कल बता चुका हूं, इसलिए मैं आज ज्यादा फोकस मेरा आपको यह बताने में रहेगा शिवलिंग की खोज। मेरे दोस्त, अब आप समझिए,
एक बात, एक विषय जब आपको बताएंगे तो आपके सामने से ये पर्दे हट जाएंगे। तब आपको वो बात बताने की कोशिश करेंगे कि शिवलिंग की तलाश के पीछे की वजह और इसकी हकीकत और इसका ऐतिहासिक तथ्य क्या है। पहली बात, आज भारत में शिक्षा एकदम से तहस महस हो चुकी है। आपको पहले भी बता चुका हूं कि भारत में शिक्षा के जरिए ईसाईकरण बड़ी तेजी से किया जा रहा है। ईसाईकरण की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यह बहुत गंभीर बात है जो आगे इनके ही काम आएगा। ईसाईकरण भारत में बहुत तेजी से किया जा रहा है और उसका माध्यम है शिक्षा। आपने देखा कि लोगों की नौकरी चली गई, लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, लोगों का इनकम खत्म हो गया है, लोगों की कमाई खत्म हो गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसी स्थिति में लोग बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, तो उन्हें मजबूरन ईसाई मिशनरीज के स्कूलों में भेजने के लिए वो मजबूर हैं। कारण, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की हालत यह है कि या तो अगर वो फीस कम करें तो स्कूल बंद कर देंगे, और अगर उस फीस को जारी रखते हैं तो लोग अपने बच्चों को, क्योंकि उनके पास अब पैसे नहीं हैं, तो लोग अपने बच्चों को उन स्कूलों से निकाल रहे हैं। जब निकाल रहे हैं तो वो पढ़ने के लिए अपने बच्चों को कहां भेजेंगे? दो जगह बचते हैं, एक सरकारी स्कूल और दूसरा ईसाई मिशनरीज के स्कूल। दूसरा, दोनों की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सरकारी स्कूलों में कम फीस लगती है, सुविधाएं सरकार देती है, या जो भी व्यवस्था है अफोर्डेबल है। जो आज जिनके पास कुछ नहीं बचा है, कमाई नहीं रह गई है, वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली साथ साथ ईसाई मिशनरीज के जितने स्कूल हैं वो फ्री में शिक्षा दे रहे हैं या बहुत नॉमिनल फीस ले रहे हैं, लेकिन उसके जरिए वो ईसाईकरण कर रहे हैं। उन बच्चों के जरिए वो ईसाईकरण कर रहे हैं। ये काम बहुत पहले से चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, लेकिन खास करके इस समय अवसर मिल गया है ईसाई मिशनरियों को अपना काम सुचारू रूप से चलाने के लिए। और ये अवसर किसने दिया है? हमारी सरकार ने, क्योंकि उसने शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया है। आप सोचेंगे कि मैं कहीं और बात कर रहा हूं, लेकिन ये शिवलिंग की तलाश से जुड़े हुए इतिहास को बताने के लिए आज की व्यवस्था को आपको जानना जरूरी होगा। मेरे दोस्त, जहां व्यवस्था गड़बड़ होती है, गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, भूखमरी होती है, लोगों के पास दवा के लिए पैसे नहीं होते हैं, शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं, ऐसी जगह पे मिशनरियां जाकर के अपना ईसाईकरण का मिशन चलाती हैं। आपने देखा होगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या और भी जहां ऐसी व्यवस्था, जहां ऐसी परिस्थिति होती है, खास करके मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्से, वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, ये इन सब जगहों पे, कहने का मतलब यह है कि जहां गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, पैसों का अभाव, संसाधनों का अभाव, शिक्षा का अभाव, जहां भी रहा है ईसाई वहीं पैर जमाते हैं। आज तो पूरे देश को नरेंद्र मोदी ने नंगा कर दिया है, पूरे देश को निचोड़ दिया है, पूरे देश को के कपड़े तार तार करके रख दिए हैं। अब पूरे देश में ईसाईकरण को फैलाने का, ईसाइयत को फैलाने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला हुआ है, जिसका बहुत तेजी से वो लाभ उठा रहे हैं। अभी कुछ दिनों
मैंने कुछ स्कूल्स और कॉलेज के बारे में जानने की कोशिश की। वहां से बच्चे पलायन कर रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ा करते थे, यह सरकारी आंकड़ा भी जारी किया गया है कि सरकारी प्राइवेट स्कूलों से कम से कम 40% से भी अधिक बच्चे प्राइवेट स्कूलों को, महंगे स्कूलों को छोड़ दिया है, सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। और जहां सरकारी स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, पूरे देश में ही सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है, तो जहां सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, वहां ईसाईकरण का अवसर मिल रहा है और वो ईसाईकरण कर रहे हैं। बड़ी तेजी से ईसाईकरण हो रहा है, लोग ईसाई बन रहे हैं। बन क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर वो ईसाई बनते हैं, जैसे अगर एक आदमी एक बच्चे का अपना नाम लिखाने जाता है तो उसे शायद भोजन की व्यवस्था, कुछ पैसे या और दूसरी मदद वो संस्था करती है, अगर वो ईसाई बन जाता है तो, और लोग बन रहे हैं। ये एक तथ्यात्मक बात है। लेकिन आपको अभी ये लगेगा कि ये बात से शिवलिंग की तलाश की बात कहां से आती है। आप जोड़ता हूं उस कहानी को, आप बात को समझिए। तो इस समय बड़ी तेजी से पूरे भारत में ईसाईकरण किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी की व्यवस्थाओं का लाभ उठा करके, क्योंकि मिशनरियों के पास बाहर से धन आता है और उस धन का प्रयोग करके वो लोगों को ईसाई बना रहे हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसे इस कहानी से हम आपको बताना चाहते हैं। आज की ये कहानी है, कल ये भी सरदर्द बनेगा। आज अगर हम दो भाई हैं, मान लीजिए दो भाई हैं, हमारा एक भाई इसी व्यवस्था से परेशान होकर के अगर ईसाई बनता है तो आप बताइए क्या वो मेरा दुश्मन होगा? दूसरी बात, हमारे घर में मंदिर होगा, लेकिन हमारे भाई के घर में जो हमसे अलग हो गया है, व्यवस्था से परेशान है, भूख से परेशान है, किसी और चीजों से परेशान है, और ईसाई मिशनरियां उसकी मदद कर रही हैं, तो वो अपने घर में क्या शिव मंदिर की स्थापना करेगा? शिवलिंग की स्थापना करेगा? विष्णु की स्थापना करेगा? दुर्गा की स्थापना करेगा? क्या करेगा? वो वहां मदर मेरी की फोटो लगाएगा, मदर मेरी की स्थापना करेगा, वो वहां किस मिशनरीज के, मतलब जो ईसाइयों का धर्म होता है उसके अनुसार वो बनाएगा। आपको जो बताना चाहता हूं, शायद अभी आपको क्लियरिटी धीरे धीरे आएगी। एक बात बताओ मेरे दोस्त, तो क्या वो हमारा दुश्मन हो गया? वो तो मजबूर, इस व्यवस्था, इस सरकार की गद्दारी, देशद्रोह और उपेक्षा के कारण त्रस्त होकर वो ईसाई बन रहा है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब अगर उसके घर में पहले से शिवलिंग था, उसी शिवलिंग के ऊपर अगर वो ईसा मसीह की मूर्ति बना देता है तो गलत कहां है? वो धर्म से ऊपर उठकर सोचिए मेरे दोस्त, वो गलत कहां है? तो आपका भाई ही वो गलत कहां है? आप उसे मजबूर कर रहे हैं, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप अब शिक्षा व्यवस्था को नहीं चला पा रहे हैं, आप उसे रोटी नहीं दे पा रहे हैं, आप उसे गरीबी से नहीं निकाल पा रहे हैं, आप उसके बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इसके लिए वो ईसाई बनने के लिए मजबूर है। और फिर उसके घर में भले ही शिवलिंग होगा, उस शिवलिंग के ऊपर वो अगर ईसाइयत का कोई धार्मिक चिन्ह या जो भी बना दे, तो गलत कहां है? वो शायद अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा। मेरे दोस्त, इस बात को गंभीरता से समझिए, तब आपको समझ में आएगा। इसका दोषी वो नहीं है जो आज ईसाई बन रहा है। और भारत में आज अगर 100 आदमी कन्वर्जन करते हैं तो 99 ईसाई बनते हैं और एक मुसलमान।
जिसकी बात ही नहीं होती, 99 जो ईसाई बन रहे हैं उसकी बात नहीं होती, बात होती है सिर्फ मुसलमान की। क्योंकि ये मोदी के पक्ष की बात है, क्योंकि ये उनको एजेंडा तय करने के लिए मिलता है, क्योंकि ये वोट देता है, क्योंकि ये चुनाव में मुद्दा बनाया जा सकता है इसके लिए। लेकिन इन घटना जो आज हो रहा है भारत में, उस व्यवस्था को मैं आपको शिवलिंग की तलाश से क्यों जोड़ रहा हूं? आप विवेक से सोचिए। आप सोचिए कि मैंने जो अभी कहा कि आपका भाई, मेरा भाई, किसी और हिंदू का भाई मजबूरन अगर वो ईसाई बनता है तो उसके घर में भले ही शिवलिंग, भले ही दुर्गा, भले ही किसी, लेकिन वो बाद में वहां वही स्थापित करेगा जो जिस धर्म में वो जाएगा। उस धर्म में वो मजबूरन जा रहा है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि वहां वो, अब आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आज जो घटनाएं हो रही हैं, आज जो परिस्थितियां हैं, आज जो कुछ हो रहा है, वो 500-600 साल पहले इसी तरह से हुआ है। शिवलिंग की तलाश। अब आते हैं उस मुद्दे पर। मेरे दोस्त, अगर आपको यह बात समझ में आ जाए, थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर यह बात आपको समझ में, मैंने समझाने की आपको यह कोशिश की कि व्यवस्था से त्रस्त होकर, इस सरकार से परेशान होकर, इस सरकार से उपेक्षित होकर, इस सरकार से जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो आदमी अपने बच्चों को ईसाई मिशनरीज के स्कूल में भेजता है और खुद भी ईसाई बन जाता है और अपने घर के शिवलिंग के ऊपर ही ईसाई क्या कहते हैं वो, ईसा मसीह की मूर्ति बना देता है। दोषी कहां है वो? दिमाग है तो सोचिए। ये इतिहास की बात बता रहा हूं जो 600 साल पहले अपने ही हिंदुओं की गद्दारी के कारण, आज भी मैं कह रहा हूं कि हम और आप भले ही खुद को ब्राह्मण कहें, खुद को उच्च वर्ग कहें, खुद को हिंदू कहें, लेकिन शर्म की बात है कि आपके अपने लोग ही आपकी अपनी व्यवस्था से परेशान होकर दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। कोई बौद्ध बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, और खास करके वहां यह हो रहा है जहां गरीबी है, बेरोजगारी है, अभाव है, जहां शिक्षा नहीं है। इसके लिए वो दोषी हैं। मेरे दोस्त, मेरे बहुत से ऐसे लोग, मेरे जान पहचान वाले, जो हिंदू से ईसाई बन गए, अब वो हमारे हाथ का प्रसाद नहीं खाते। गलत बात है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम और आप, ये देश और इस देश की व्यवस्था, इस देश की सरकार जो उन्हें शिक्षा नहीं दे सकती, जो उन्हें रोटी नहीं दे सकती, जो उन्हें रोजगार नहीं दे सकती। आपको इन बातों से मैं 600 साल पीछे ले जाने की कोशिश करता हूं। भारत में कोई बाबर आया, कोई मुगल आया, कोई औरंगजेब आया, लेकिन मुट्ठी भर, और उन मुट्ठी भर के सामने आपके अपने बहादुर, जिन पर गर्व कर सकते हो, वो घुटने टेक दिए, उनकी दलाली करने लगे, उनकी हमाली करने लगे, उनके सेनाओं का नेतृत्व करने लगे। गद्दार कौन था? बाबर, औरंगजेब, या उनके सिपह सालार, या हम और आप, या इस देश के लोग? चलिए, आज जो हो रहा है उसे 600 साल, 500 साल, 400 साल पीछे ले जाने की कोशिश करो। समझो, उस समय जानते हैं, उस समय भी
इस्लाम को कबूलने वाले, जानते हैं, जो अपर वर्ग के थे, जो उच्च वर्ग के थे, जो धनाढ्य थे, वो तो दलाली करने लगे अंग्रेजों की। छोड़ दीजिए, हम मुगलों की बात, वो दलाली करने लगे मुगलों की, वो मुगलों से हाथ मिला लिए, वो मुगलों से मिल गए, वो मुगलों के सिपा सालार बन गए, वो देश के गद्दार बन गए। लेकिन जो गरीब थे, जो मजबूर थे, जो रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो दाल रोटी के लिए तरस रहे थे, जिनसे कोई मतलब नहीं था कि क्यों होए निरपति हमें का हानि, चेरी छोड़ना हो बैरानी। यानी एक बहुत पुरानी कहावत मैंने आपसे कह दी, शायद आप समझे या नहीं, लेकिन कि कहने का मतलब कोई भी राजा हो, हमको क्या फर्क पड़ता है। वो गरीब देश के, भारत के अपर वर्ग जो गद्दार थे, वो मुगलों से मिल गए। बाद में अंग्रेजों की बात वही होती है, मैं मुगलों की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप शिवलिंग की तलाश कर रहे हैं। मुगलों से मिल गए, मुगलों के सीपा सालार बन गए, उनकी तलवारें लेकर घूमने लगे। और उन गरीबों, वो अपने लोगों पर नहीं, आप आज भी देखो, आज भी जब वस्तु स्थिति के अनुसार, इतिहास के अनुसार, जब आप क्षेत्र बाई क्षेत्र जाकर तलाश करेंगे, तो जिन्होंने इस्लाम कबूला है, उनके बैकग्राउंड को चेक करेंगे, तो वो आपको निम्न वर्ग के मिलेंगे। मैं सीधे से ही यह बात कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, कि उच्च वर्ग वाले, चाहे वो धनाढ्य वर्ग वाले, उच्च वर्ग वाले, उच्च कोटि वाले, उच्च श्रेणी वाले, सब दलाल थे, दलाली किए, मुगलों की दलाली किए, बाद में अंग्रेजों की दलाली की और दलाल बन गए। तो उनके घरों में परिवर्तन नहीं हुआ, उनके घरों में उनको मजबूर नहीं किया गया धर्म परिवर्तन के लिए। धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किसको किया गया? जो गरीब थे, जो मजदूर थे, जो खेतों में काम करते थे, जो मजदूरी किया करते थे, जो बेरोजगार थे, जो बेकार थे, जो तकलीफ में थे, उनको मजबूर किया गया इस्लाम कबूलने के लिए। किसने किया? आपके ही, जिन पर पता नहीं, आपको गर्व होगा, मुझे तो नहीं है, आपके ही लोगों ने, आपके ही अपर वर्ग ने, आपके ही ब्राह्मण वर्ग ने, आपके ही क्षत्रिय वर्ग ने, आपके ही वैश्य वर्ग ने, आपके ही अपर वर्ग ने निम्न वर्ग को मजबूर किया कि वो इस्लाम कबूले, वो इस्लाम कबूले, या उन्हें छोड़ दिया मरने के लिए। जिस तरह से आज व्यवस्था मजबूर कर रही है लोगों को ईसाई बनने के लिए, और ईसाइयत लोगों में घुस रही है क्योंकि वो उन्हें थोड़ी बहुत राहत दे रही है, वही स्थिति उस समय थी। आप इस्लाम कबूल कर लो, आपको ये सुविधा मिलेगी, आपको जीने दिया जाएगा, आपको बच्चों को पढ़ने दिया जाएगा, आपको ये किया जाएगा। ये व्यवस्था बनाई गई। बनाया किसने? आपके वही लोग जो उन मुगलों की दलाली किया करते थे, जो दलाल थे, जो दल्ले थे, उन्होंने ये किया। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जहां जहां धर्म परिवर्तन हुआ है, जहां जहां इस्लाम विकास किया है, यानी इस्लामियत आई है, या लोगों को धर्म परिवर्तन करना पड़ा है, वो कौन लोग थे? और जिन्होंने धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें मजबूर किया, वो कौन लोग थे? वो अपर वर्ग था, वो वैश्य वर्ग था, जिनके पास पैसे थे वो वर्ग था, जो धनाढ्य थे वो वर्ग था, जो उच्च श्रेणी में माने जाते थे वो था, जो उच्च वर्ग में माने जाते थे वो था। वही आपने ये जरूर सुना होगा कि मंदिरों को बाबर, हुमायूं या मुगलों ने तोड़ा, लेकिन आपने क्या ये सुना कि वहां के सारे साधु इस्लाम कबूल कर लिए? आपने ये सुना है कहीं? शुरुआत गुजरात से ही हुई थी। आप बताइए, आपको अगर इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो आप बताइए, क्या मंदिरों के संत, मंदिरों के पंडित, मंदिरों के पुजारी या भगवाधारी या देश के धनाढ्य वर्ग या देश का उच्च वर्ग, किसी ने इस्लाम कबूल किया था?
इस्लाम कबूल कौन कर रहा था? इस्लाम की तरफ जा कौन रहा था? इस्लाम की तरफ जाने के लिए ये वर्ग ढकेल रहे थे उनको, जो तलवारें लेकर मुगलों के सिपह सालार बन गए थे देश की गद्दारी करके। जिम्मेदार कौन है? अब बताइए मेरे दोस्त, उस समय वो हमारे भाई थे, ठीक है, आपके रहे होंगे, किसी और के रहे होंगे, XYZ जो भी थे वो हमारे भाई थे। हो सकता है वहां आपका मंदिर भी हो, जहां वो रहते हो वहां मंदिर भी बना हो, और जब वो पूरा बदल गए तो मंदिर के ऊपर अगर किसी दूसरे धर्म की स्थापना कर दी तो उसमें वो दोषी कहां? बड़ा गूढ़ विषय है, समझने वाली बात है। अब उदाहरण से ही ले लीजिए, काशी में बहुत बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है कि ये वो मस्जिद जो बनी हुई है वो गलत है, वहां शिव मंदिर है। मेरे दोस्त, होगा तो रहने दो, उससे क्या होता है आप ये बताओ? उससे कौन सी बड़ी बात है या कौन सी बड़ी घटना? मैंने आपको अभी बता दिया कि अगर कोई आपका ही भाई आपकी व्यवस्था से, आपसे खुद या किसी कारण बस परेशान होकर के दूसरे धर्म में जाता है तो अपने धर्म का प्रचार करेगा, अपने धर्म का अनुयायी बनेगा, अपने धर्म की मूर्ति लगाएगा, अपने धर्म का मंदिर बनाएगा, जो भी करना होगा करेगा, लेकिन करेगा तो आपके पड़ोस में ही। दोषी कौन है मेरे दोस्त? आज सवाल, सबसे बड़ी बात है कि दोषी कौन है? शिवलिंग की तलाश, जिस तलाश में नरेंद्र मोदी पूरे भारत को, मीडिया के द्वारा पूरे भारत को लगा रखा है, लोग तलाश भी कर रहे हैं, लोग तालियां भी बजा रहे हैं, सारे चैनल क्योंकि लगे हुए हैं, हमारी आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंचाई जाएगी क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। सारे चैनल झूठ बोल रहे हैं, उनकी बात लोगों को दिखाया भी जाएगा, लोगों को पहुंचाया भी जाएगा, लोग सुनेंगे भी, लोग खुश भी होंगे, लोग तालियां भी बजाएंगे, लोग प्रभावित भी होंगे। अब इस तर्क को समझिए। मैंने कहा कि जब आपने ही अपने ही लोगों को, अपने भाई को आपने मजबूर कर दिया कि वो इस्लाम कबूले, नहीं तो जिंदा नहीं रहेगा, उसका परिवार जिंदा, आपने किया और उसने इस्लाम कबूला। फिर उसने अब आपके बगल में आपका मंदिर है तो आपके बगल में मस्जिद बना ली, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा, आप पूजा करते रहे, लेकिन वो आपकी ही देन है, आपके कायरता की, आपके गद्दारी के, आपके अन्याय का, आपकी ही देन है। मेरे दोस्त, मुझे मालूम है मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि बचपन में मंदिरों में किसी शूद्र को नहीं जाने दिया जाता था। मेरे सामने की बात है। आज भी मैं पूरे भारत भ्रमण पर मंदिर मंदिर जाकर के भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान इस देश को भस्मासुर से बचाओ। आज भी मैं एक मंदिर में देखा कि बाहर लिखा हुआ है कि कोई अंदर नहीं जा सकता अदर देन हिंदू। क्या ये मजबूर नहीं कर रहा है? और तब जबकि आप अपने कुएं से पानी नहीं पीने देते थे शूद्र को, आप अपने दरवाजे से उसको रास्ता नहीं देते थे जाने के लिए, आप उसको रोटी नहीं देते थे, आपसे प्रताड़ित होकर अगर वो किसी दूसरे धर्म में गया है, दूसरे धर्म का प्रचार किया है, दूसरे धर्म का मंदिर बनाया है, तो गलत क्या है? अगर जिस किसी को ये, मेरे दोस्त, अगर किसी को भगवान शिव के मंदिर यानी विश्वनाथ भगवान के मंदिर में
जगह नहीं मिली होगी, नहीं गया होगा। आपने ही कुछ लोगों को जब इस्लाम कबूल करवाया, वही इस्लाम कबूल कर लेने वाले आपके अपने भाई अगर मस्जिद बनाए आपके बगल में, हो सकता है वो मंदिर हो। लड़ाई किस बात की है? आपका अपना शास्त्र, वेद और धर्म तो यह कहता है कि कण कण में भगवान है, कण कण में शिव है। हम में, आप में, तुम में, इसमें, उसमें। कहां कहां मंदिर बनाओगे आप? और जो भी बना होगा उसको तोड़कर कब, कहां कहां मंदिर बनाओगे मेरे दोस्त? और जब इस देश के लोग भूख से मर जाएंगे तो उस मंदिर में पूजा के लिए जाएगा कौन? आप और जानते हैं, इस देश को लूटने वाले नरेंद्र मोदी इसीलिए आपको शिवलिंग की तलाश में लगा दिया है। उस शिवलिंग की तलाश में जो सचमुच आपके चारों तरफ, आपके शरीर में भी है। शिवलिंग है, शिवलिंग है, शिवलिंग है, सब शिव है, सब में। आप कहते हो, आपका धर्म कहता है, हालांकि आप उसे भी ईश्वर मानते हो, उसे भी ऋषि मानते हो, जो ये मानता ही नहीं कि पूजा करनी चाहिए। आप जानते हैं उनको, आप लोग ऋषि भी मानते हैं, उनको जानते हैं। उन्होंने तो विरोध किया है मूर्ति पूजा की। दयानंद सरस्वती, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। मूर्ति पूजा को पाखंड कहा है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। हालांकि ये गलत नहीं है, ये बहुत से पाखंड हमारे आपके धर्म में है, हमारी आपकी व्यवस्था में है, ये भी गलत नहीं है। उन्होंने जो कहा होगा वो उस समय, हो सकता है वो उस समय के लिए वो सही भी रहा होगा। लेकिन आज जब आप मूर्ति के लिए लड़ रहे हैं, शिवलिंग के लिए लड़ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उस समय मेरे दोस्त, मैंने आपको ये बड़ी बारीकी से समझाया कि जो अगर ज्ञानवापी में, ज्ञानवापी की ही बात पर सीधे उतर आते हैं, अगर ज्ञानवापी में बगल में मस्जिद बनी हुई है, बना हुआ है, तो वो मंदिर होगा या नहीं होगा, या वो शिवलिंग होगा या नहीं होगा, वो हो सकता है। मैंने यही उदाहरण आपको आज प्रस्तुत किया है, आपकी ही आज की संरचना के जरिए, कि अगर आप किसी को ईसाई बना देंगे जबरदस्ती, अपनी व्यवस्था से भूखा मारेंगे, कोई ईसाई आएगा, उसे समर्थन देगा, उसे थोड़ी सुविधा देगा, अगर वो ईसाई बन जाएगा तो वहां ईसा मसीह की स्थापना करेगा, न कि शिव की। और शिव की मूर्ति रहेगी, उसके ऊपर ही वो ईसाई की मूर्ति, मतलब ईसा मसीह की मूर्ति बना देगा। क्या कर लोगे आप? और फिर आज के 600 साल बाद आप लड़ोगे अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, कि तेरे घर में ये शिव मंदिर, ये तेरे ईसाई की मूर्ति के नीचे, मतलब ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे ये हमारा शिव भगवान की मूर्ति है। लड़ोगे? आज के बाद 600 साल, आज के पीछे 600 साल, वही घटना, वही व्यवस्था, वही सब कुछ आप देख रहे हो, वही गद्दारी, वही देशद्रोह। आज देश से गद्दारी की जा रही है। पूरे देश की व्यवस्था को कुछ चंद चोरों के हाथों में दिया जा रहा है। लोग भूखे मर रहे हैं, लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उनके लिए कुछ ना करके नरेंद्र मोदी अपने चोर साथियों के लिए पूरे देश, पूरा बैंक, पूरी व्यवस्था बेच दे रहे हैं। आप उस पर आवाज ना उठाओ। इसके लिए आपको शिवलिंग की तलाश में, 600 साल पहले वाले शिवलिंग की तलाश में लगा दिया है।
मैं नहीं जानता कि मेरे इन तर्कों से आपको बात कितनी समझ में आई मेरे दोस्त। अगर समझ में आए तो जिम्मेदारी समझ करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, जिन्हें आप मुसलमान कहते हैं वो मुसलमान नहीं, वो कल के हिंदू हैं। मतलब कल हिंदू थे, आपके भाई थे, आपके भाई ही हैं। आपने उन्हें अलग कर दिया, आपने अपने से दूर कर दिया, वो मुसलमान हो गए, मजबूरी थी। और मैंने ये भी बताया, आप देख लो व्यवस्था को, उस समय को, परिस्थितियों को, गद्दारों को, देशद्रोहियों को, जो मुगलों से मिल गए, जो मुगलों की तलवारें थाम लिए, उनको का अध्ययन कर लो। उनमें कोई SC ST नहीं मिलेगा। अगर भारत के किसी मुगलिया सल्तनत में कोई SC ST मुगलों की तलवार थाम करके लड़ा हो तो मुझे बताना। जिन्हें आप SC ST कहते हो, जिन्हें आप उच्च निम्न वर्ग कहते हो, पता नहीं कौन कौन 3-4 भागों में आपने बांट रखा है। मैं तो इन सब चीजों को नहीं मानता, लेकिन क्या कहते हो, बैकवर्ड क्लास BC और SC ST और वगैरह वगैरह। तो आप बताइए, किसी मुगलिया सल्तनत का सिपह सालार कोई SC ST था? नहीं, आप थे। और जब आपने मुगलिया सल्तनत की तलवार थाम करके SC ST वालों को मजबूरन उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए छोड़ दिया, मजबूर कर दिया, उन्हें तिरस्कृत कर दिया, आप तो गद्दारी कर लिए, आप तो मुगलों से हाथ मिला लिए। ऐसा नहीं है कि लड़े नहीं, लड़ने वाले लड़े, लेकिन गद्दार भी नहीं थे। जहां 100 गद्दार थे वहां एक लड़ने वाले भी थे, लड़ भी रहे थे, मुगलों का मुकाबला भी कर रहे थे, लेकिन सब नहीं। और जो मुगलों की तलवार थाम रहे थे, वो उनकी तलवारें हमेशा तनी रहती थी, वही जिन्हें आज SC ST आप कहते हो, और वही उस समय धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर हो रहे थे बेचारे, और जिन्हें आज आप अपना मानने के लिए ही तैयार नहीं हो, अपनी ही गलती को सुधारने के लिए आप तैयार नहीं हो, अपने ही गलत कामों को, अपने ही निकृष्ट कामों को, मैं कह सकता हूं, किसी की उपेक्षा करना, चाहे वो कोई भी हो, एक इंसान की उपेक्षा करना आप करने वाले हो, और आप जब उसे मानने के लिए तैयार नहीं हो तो आप सुधरोगे कहां, सुधारोगे कहां? और एक शातिर आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। एक शातिर आपको शिवलिंग की तलाश में लगा दिया है, 600 साल पहले वाले शिवलिंग, जिसको आपने अपने से अलग किया था। चलिए एक बात बताइए, मैं आपको बताता हूं, हमारे जितने भी मंदिर, मैं अभी मंदिरों का भ्रमण कर रहा हूं, हम जितने भी बड़े मंदिरों पर जा रहे हैं, उसके बगल में एक ईसाई का बहुत बड़ा बना हुआ है चर्च, और उसके आसपास ही, जानबूझकर उसके आसपास ही कोई मस्जिद भी बनी हुई है। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? आपने अपने घर से निकाला है उन्हें, आपने अपने दर से हटाया है उन्हें, और वो आपके ही थे, आपके ही हैं, आपके अपने ही हैं। हां, धर्म बदल लिया है, लेकिन उस धर्म बदलने में आप ही दोषी हो, यानी आपका उच्च वर्ग ही दोषी है, यानी आपकी व्यवस्था ही दोषी है, यानी आपके उस समय के राजा महाराजा ही दोषी हैं। और सजा किसको दे रहे हो? पाकिस्तान कहते हो, एक तरफ तो कहते हो कि हम आर्यावर्त की स्थापना करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आर्यावर्त की स्थापना करेंगे, इंडोनेशिया मलेशिया तक सब हमारा देश होगा, और एक तरफ कहते हो हम मुसलमान हमारे हैं ही नहीं। तो मेरे भाई, पहले इंडोनेशिया मलेशिया और वगैरह वगैरह को खाली करवा लो, पहले नेपाल श्रीलंका और इन सब को खाली करवा लो मुसलमानों से, फिर हिंदू राष्ट्र बनाना। खैर, ये सब तो धोखा है, दोगलापन है,
दोगली बातें हैं, जो दोगली बातें, अब चलिए उतना पीछे नहीं जाते। 1947 आज गद्दारों के हाथ में सत्ता है, ये कोई कहने की बात नहीं है। जो अंग्रेजों के दलाल थे, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, जो अंग्रेजों के सिपह सालार थे, वही आज सत्ता में है। उनसे आप क्या उम्मीद करते हो? चलिए, अगर आपने मुगलों के समय को नहीं समझ पाया तो आज जो हो रहा है उसको तो समझ सकते हो कि लोग ईसाई बनने पर मजबूर हो रहे हैं, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, बच्चों की शिक्षा के कारण, परेशानी के कारण। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उसके लिए भी आपका मोदी जिम्मेदार नहीं है? मेरे दोस्त, आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी नरेंद्र मोदी के हाथ में लग गई है, और वो है आपके अंदर का विष, आपके अंदर की नासमझी, आपके अंदर की अशिक्षा, आपके अंदर का अज्ञान, और उसका बहुत बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको शिवलिंग की तलाश में इसलिए लगाया गया है कि उन्हें पूरा देश गुजराती चोरों के हाथों में सौंपना है, कुछ गुजराती चोरों की बात कर रहा हूं, तो कुछ चोर गुजरातियों के हाथ में सौंपना है जो सौंप रहे हैं, और उस पर आवाज ना उठाओ, इसके लिए आपको शिवलिंग की तलाश में लगाया गया है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के बगल में मस्जिद, काशी में भगवान विश्वनाथ के बगल में मस्जिद, या कहीं और, या बहुत से आप कहते हो क्या बोलते हैं, ताजमहल आपका है, कुतुब मीनार आपका है, ये मीनार आपका है। गलत कहां है? लेकिन जिनको आपने दिया है, अपने से अलग किया है, वो भी आपके हैं। भले ही वो ज्ञानवापी का मस्जिद आपका है, लेकिन उससे जुड़े जितने भी लोग जो वहां नमाज पढ़ते हैं वो भी आपके ही हैं। अगर मथुरा में, अगर कहीं भी, जहां भी ऐसा है, आप जिस शिव की तलाश कर रहे हो, जिस शिव के लिए इतना बड़ा तांडव आपसे खेला जा रहा है, आपको लगाया गया है तांडव खेलने के लिए, आपको बरगलाया गया है, एक बार उस शिव से ही पूछ लीजिए कि क्या मुसलमानों को भगवान शिव ने पैदा नहीं किया है? या आपके भगवान शिव मुसलमानों की रक्षा नहीं करेंगे, ईसाइयों की रक्षा नहीं करेंगे, जैन की रक्षा नहीं करेंगे, बौद्ध की रक्षा नहीं करेंगे, सिख की रक्षा नहीं करेंगे, या उनके भगवान नहीं हैं? अब अगर ऐसा आप कहो कि नहीं है उनके, वो सिर्फ हमारे हैं, तो भगवान ही नहीं है। मेरे दोस्त, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे अगर होगे, थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, तो जरूर मेरी बातें समझोगे और दूसरों को समझाने की कोशिश करोगे। हालांकि सरकार पूरी ताकत लगा रखी है। अगर मैं कहीं बीच चौराहे पर कुछ बोलने लगूं तो वहां के 10 आदमियों को पकड़ करके सरकार लेके चली जाएगी कि इसकी बात मत सुनो। यानी अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, संवाद कर रहा हूं, तो आपके बहुत से लोगों को कनेक्टिविटी से रोका जाएगा, रोका जा रहा है। ये मैं खुद टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हूं, इसके लिए मैं अच्छी तरह जानता हूं। सरकार है, हालांकि
अब दूसरे चैप्टर पर आते हैं। मेरी बात अगर आपको पहले चैप्टर समझ में आ गया तो दूसरे चैप्टर का थोड़ा सा भाग मैं आपको बोलूंगा कि दूसरा जो एजेंडा, पहला एजेंडा शिव की तलाश, मतलब शिवलिंग की तलाश। तो भगवान आपके अंदर है, कण कण में है, और लेकिन आप शिवलिंग की खुदाई कर रहे हो, शिव को ढूंढने के लिए जगह जगह खुदाई कर रहे हो, खुदाई करवाना चाहते हो, और वो भी मस्जिदों में। वो मस्जिदें आपने बनवाई हैं मेरे दोस्त, इतिहास उठा के देख लो। और जब भी इतिहास को ईमानदारी से उसके पन्ने पलटे जाएंगे तो आपके मुंह पे इतनी काली खेप उठेंगी कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे, कि उन सबके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आप गद्दार हो, क्योंकि आपने गद्दारी की, आपने देशद्रोह किया, आपने अपनों का साथ छोड़ा, आपने अपनों को ही मजबूर किया दूसरे धर्म में जाने के लिए। छेड़ो मत, शिव की तलाश करो, आपके अंदर है, कण कण में है। ये तो यही तो कहते हैं भगवान ना। मैंने आपको दूसरा उदाहरण भी दे दिया। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पे। आपका एक चैप्टर जो आपसे शिवलिंग की तलाश करवाई जा रही है, नरेंद्र मोदी और उसका मीडिया, उसका आईटी सेल जो आपसे करवा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसे एजेंडा बनाना चाहता है 2024 के चुनाव का। उसी तरह से मेरे दोस्त, उसी तरह से द कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 की संरचना इस समय कश्मीर में की जा रही है। नरेंद्र मोदी के पास पेगासस है, जिससे हर एक टेलीफोन को मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो वहां आतंकवादी घटनाएं कैसे हो रही हैं, लोग मारे कैसे जा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी का ही कहना है, उनकी ही बातें कह रहा हूं। और अभी अभी उन्होंने क्या बोलते हैं, ड्रोन महोत्सव लॉन्च किया है। कहते हैं कि ड्रोन जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा, हम पता लगा के आ जाएंगे। तो आतंकवादियों के बारे में उनको पता नहीं चल रहा है जो वहां हो रहा है। और धारा 370 तो हटे 2-3 साल हो गया, वहां पूरे घाटी में ही ले जाके बसा दो गुजरातियों को। वो पर्यटन के ज्यादा शौकीन होते हैं, क्यों नहीं बसा देते नरेंद्र मोदी? सारे गुजरातियों को ले जाकर के, सारे नहीं, जो जिनको चाहें, जो उनके मित्र हैं, अडानी है, अंबानी है, उनको गुजरात में ले जाओ ना, वो जम्मू कश्मीर में ले जाओ, बसाओ। ऐसा नहीं करेंगे। और वहां जो कत्लेआम मचा हुआ है, जब इतने संसाधन नरेंद्र मोदी के पास हैं और आज सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में है और वहां कत्लेआम हो रहा है, वहां खून बहना नहीं रुक रहा है, तो आप क्या कहोगे? क्या ये नरेंद्र मोदी का द कश्मीर फाइल पार्ट 2 है, एजेंडा नंबर 2? तो इस 2 एजेंडे से माहौल बनाया जाएगा 2024 और उससे पहले के चुनाव को जीतने के लिए। माहौल, सिर्फ माहौल। आपके वोट की जरूरत नहीं है, आप वोट जिसे चाहे देना चाहो दे दो। जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी, इसीलिए उनका नारा है, आएगा तो मोदी। और जब तक ईवीएम है तब तक नरेंद्र मोदी को भगवान शिव भी नहीं हटा सकते, जिनकी तलाश में पूरे देश को लगाया है उसने। तो मेरे दोस्त, दूसरा एजेंडा सेट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने, मैंने एक एजेंडा शिवलिंग की तलाश और दूसरा एजेंडा द कश्मीर फाइल्स पार्ट 2, इन दोनों एजेंडों को अगले चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए नरेंद्र मोदी ने आप लोगों को बरगला करके कम से कम आवाज तो उठा ही सकते हैं। नरेंद्र मोदी के पास कोई सवाल है, कोई जवाब है कि कश्मीर में क्यों हो रहा है? पेगासस होते हुए भी, नोटबंदी होने के बावजूद भी, 370 हटने के बाद भी, ड्रोन की सुविधा होने के बाद भी, सारी कुछ के बाद अगर हो रहा है
तो नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, यही कहा जा सकता है। और वो चुनावी एजेंडा है, करवा रहे हैं। पहले जब करवा चुके, जब प्रभारी थे, अब तो प्रधानमंत्री हैं। जब प्रभारी थे द कश्मीर फाइल की संरचना कर दी, अब तो पूरे द इंडिया फाइल्स बना सकते हैं, पूरे इंडिया को ही चला सकते हैं नरेंद्र मोदी साजिश करके, और जला रहे हैं। तो द कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 का इंतजार करेंगे फिल्म देखने के लिए, या आवाज उठाएंगे उन कश्मीरी पंडितों के लिए जो वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हैं और जो वहां मारे जा रहे हैं। और जानते हैं शॉर्टकट, अभी शॉर्ट में इससे क्या फायदा है नरेंद्र मोदी को? शायद जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होने वाला है। इस पलायन से नरेंद्र मोदी ये कहना चाहते हैं, और उन्होंने परिसीमन के जरिए सीटों का भी इस तरह से एडजस्टमेंट कर दिया है कि घाटी और घाटी के जम्मू एंड कश्मीर दोनों अलग अलग, यानी जम्मू में आराम से वो सरकार बनाए ले, कश्मीर में चाहे जो भी हो। इस परिस्थिति का निर्माण उन्होंने किया है। तो एक सिक्योर करना चाहते हैं कि कम से कम जम्मू में उनकी सरकार बन जाए, कश्मीर की बात अलग है, उसको अलग तरीके से देखेंगे। मेरे दोस्त, ये चुनाव का स्कैंडल है, और नरेंद्र मोदी अपने आजीवन इसी तरह के स्कैंडल से चुनाव जीते हैं, चुनाव लड़े हैं और चुनाव में मुद्दा बनाए हैं। आपका ये देश है, आप बचाना चाहो तो बचा लो, या फिर चलने दो। मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात आपसे सोमवार को होगी इस प्लेटफॉर्म पर। विषय कुछ और होगा, जो भी होगा वो आपके सामने पहले लाया जाएगा। आप अगर समझते हैं कि मैं सही कह रहा हूं, एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी की भी आंखें खुल जाएं अगर मेरी इन बातों से, इन सच्चाइयों से, तो लोगों तक पहुंचाओ। आपका भी धर्म बनता है इस देश के प्रति, आप निभाओ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।